आप लेवल 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है बीम सिस्टम, इसका शॉर्टकट है BS। आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको ऑटोमेटिक बीम सिस्टम। किस टाइप के बीम सिस्टम बनाएगा, बीम के टाइप्स यहाँ आ रहे हैं। ये जनरली जैसे आई सेक्शन होता है, C चैनल होता है, एंगल हो सकता है, उस टाइप के बीम टाइप्स के ऑप्शन यहाँ दे रहा है। यहाँ पर बेसिकली कुछ फिक्स डिस्टेंस का रूल लगा हुआ है। आप नीचे की तरफ देखो, जैसे ही मैं कर्सर ला रहा हूँ ये कुछ ऑप्शन दिखा रहा है आपको। मैंने बोला एक काम करो यार, ये जो डिस्टेंस 1800 ले रहा है, मुझे ये डिस्टेंस केवल 600 के आसपास चाहिए। मैं जब कर्सर यहाँ ला रहा हूँ, अब दिख रहा है कुछ चेंजेस हुआ। पहले में पहले 3 आ रहे थे, अब मल्टीपल ऑप्शन बढ़ गए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस कम हो गई। हमें एक एक बीम 1 बाय 1 लगाना पड़े, उससे बेहतर है पूरा सिस्टम एक साथ लगा दो। मेन कंसेप्ट ही है। मैं ये ऑटोमेटिक बीम सिस्टम, मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया बीम अप्लाई हो गया। पूरा पूरा बीम सिस्टम एक सिंगल शॉट में। मैंने बोला नहीं यार, ये तो मतलब, अच्छा ये पिन कर दिया होगा इसने, अनपिन करके डिलीट कर दिया मैंने, तो वापस आ गया। अब हमने बोला इसे सेलेक्ट करके हटाओ, वापस आते हैं। अभी जो मैंने सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, वो ऑटोमेटिक बीम सिस्टम था। मैंने बोला नहीं यार, अब हमें स्केच करके बनाना है। हमने बोला जो बाउंड्री लाइन है हमारी, वो ये सेंटर लाइन है, क्योंकि इस पर रेस्ट भी तो करना चाहिए ना। सपोर्ट कहाँ से मिलेगी बीम को? बीम दूसरे को सपोर्ट कहाँ तो जब देगा जब खुद को सपोर्ट मिलेगी। तो हमने बोला यार ये है। अब बीम की डायरेक्शन देखो, ये दिखा रहा है बीम की डायरेक्शन। आपने बोला नहीं बीम की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे भी तो हो सकता है। आपने ऐसे बोला क्योंकि ऐसे लॉन्गर स्पैन है, ऐसे शॉर्ट स्पैन है, तो शॉर्ट स्पैन डालेंगे तो डिफ्लेक्शन के चांसेस कम होंगे, लाइफ ज़्यादा होगी। तो हमने बोला यार बैंक ये वाले डिस्टेंस रखो। अब आपको क्या मेथोडोलॉजी लगानी है, हर 600 mm के बाद डालना है, यानी कि डिस्टेंस हम फिक्स करना चाहते हैं हर 600 mm के बाद हमारे पास आ जाए। हमने बोला यहाँ के लिए क्या, फिक्स नंबर, कि भैया डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें इस टोटल के अंदर 8 बीम डालना है। कॉन्सेप्ट समझ लो, टोटल 8 डालेंगे, वो इस टोटल डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर देगा। टोटल नंबर ऑफ जो बीम्स होंगे वो 8 होंगे, यानी कि डिवाइड कमांड अगर आपने ऑटोकैड में कभी पढ़ी है तो ये काइंड ऑफ डिवाइड कर रहा है टोटल लेंथ को 8 सेगमेंट में। ठीक है। तीसरा, अगर आप चलें मैक्सिमम स्पेसिंग, यानी कि दो बीम के बीच मैक्सिमम आपने बोल दिया कि भैया 500 mm का गैप रखना है या 600 mm का गैप रखना है, वो 600 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, 600 से ज़्यादा का गैपिंग नहीं करेगा। अभी भी ये नंबर ऑफ बीम्स एडजस्ट कर सकता है, कम भी ले सकता है ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पेसिंग की वैल्यू आप डाल देंगे उस स्पेसिंग से ज़्यादा गैप नहीं आएगा, कम हो सकता है। बात समझ में आई? चौथा ऑप्शन की अगर आप बात करें यहाँ पर क्लियर स्पेसिंग, कि आपने बता दिया कि आपको क्लियर स्पेसिंग कितनी चाहिए। अब हमने बोला हमें यहाँ पर फिक्स नंबर डालने हैं, मान लो 8 ही मान लो, हमें 8 डालना है। आप जैसे ही ओके करेंगे टोटल सेक्शंस डल गए 8। अब ये टोटल डिटेल दिख रही है आपको, क्योंकि स्केचेस यहाँ से फाइन नहीं है, यहाँ से शेडेड नहीं है, अब आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको 3D व्यू में लेकर जाऊँगा आप देख सकते हो बाउंड्री। मैंने एक को सेलेक्ट किया, SA प्रेस किया, सारे सेलेक्टेड हो गए। अभी सारे पिन हैं, अगर कोई भी चेंजेस करना है तो अनपिन कर देना सबसे पहले, वरना चेंजेस नहीं होंगे। स्टार्ट जॉइंट और एंड जॉइंट पे कट बैक, मैंने बोला 0 और 0, अप्लाई कर दिया। चेंजेस नहीं किया उसने, ठीक है जी। ऑफसेट, अगर मैंने यहाँ 50 mm का ऑफसेट दे दिया स्टार्ट से, तो आप एलिवेशन पे जाओ किसी, तब आपको दिखेगा, दिख रहा है डिफ्लेक्शन आ गया। बेसिकली स्लॉप टाइप के केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो जितना एक डायरेक्शन में स्लॉप चाहिए आपको उतना वैल्यू डालिए,
स्लोप ऐड हो जाएगी, पूरे सिस्टम पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी। अभी मैंने बोला नहीं यार कोई स्लोप नहीं डालनी, इधर स्लोप ऐड हुई है स्टार्टिंग से, इस साइड करेंगे वो एंड हो जाएगा, तो स्टार्ट लेवल ही एंड लेवल, इसलिए दो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जेड जस्टिफिकेशन टॉप पर है, मैंने बोला नहीं उसे बॉटम पे कर दो। अब दिखाई दिया कुछ फर्क? या फिर आपको पता है कि इंडिविजुअल जैसे एक एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हो, ये जस्टिफिकेशन पॉइंट आ रहे थे ना, अभी भी वही जस्टिफिकेशन पॉइंट्स मैंने चेंज किए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैंने सबको एक साथ डालूं तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक को सिलेक्ट करूं तो मुझे ये एक वैल्यू मिलती है इस एंड से, इस एंड से मुझे इस डायरेक्शन में आना है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे आना है 230 mm, अगेन ऑफसेट ले लिया, तो ये इंडिविजुअल वैल्यू का है। या अगर आप इसे क्लिक करते हैं, ये एरोज नज़र आ रहे हैं आपको, आप इन एरोज पे क्लिक करते हैं और इसको इस पेज पर ला कर के छोड़ दो, ठीक है। ये वीडियो चल रही है कंट्रोल, ये हमने क्या किया, इसको इधर एक्सपेंड कर दिया। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जॉइंट कटबैक दिख रहा है, पहले कटबैक की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि ये अंदर था, साइड में कंपोनेंट था। समझ में आ रही बात? अब कटबैक्स चेंज हुआ है, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने ऐसे प्रेस किया, मैंने बोला एक साथ ऊपर की तरफ आप आइए, यहाँ है कटबैक, आपने इसे बोल दिया -200। अब अगर निगेटिव में इधर आ रहा है तो इसका मतलब इस साइड कैसे जाएगा, पॉजिटिव में, तो आपने स्टार्ट में पॉजिटिव में कटबैक ऐड कर दिया, लेकिन इसने फिर भी ऑफसेट ले लिया। पॉजिटिव सॉरी, जिस एंड से वो डिस्टेंस काउंट कर रहा है, पॉजिटिव ऑफसेट मतलब उससे गैप लेगा, नेगेटिव ऑफसेट मतलब उससे एक्सटेंड हो जाएगा, जिस फेस से वो गैपिंग को कंट्रोल कर रहा है। मैंने दोनों से 200 mm का ऑफसेट दे दिया। अब आप चेक करिए, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में इधर भी 200 mm का ऑफसेट हो गया और इधर भी 200 mm का। इसको ऑफसेट नहीं सेटबैक बोलते हैं बेसिकली, कॉलम सिस्टम जो बीम सिस्टम है उसके केस में। तो इस तरीके से आप एक बीम सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको देखना है कि आपको मेजर स्पैन्स बनाने हैं या माइनर साइड के स्पैन्स बनाने हैं। अगर मैक्स बड़ी लेंथ होगी तो उसे हम मेजर स्पैन बोलेंगे, अगर छोटा लेंथ होगा उसको हम माइनर स्पैन बोलेंगे। इस तरीके से आप एक बीम सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो इस टाइप का होता है वो होता है जैसे फैक्ट्रीज वगैरह के जो स्टील स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं या बसेस वगैरह की शेड्स देखते हैं आप, उस टाइप में हमें बीम सिस्टम डायरेक्टली बना सकते हैं, ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वापस लेवल 2 पर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ और दो कॉलम्स बना देता हूँ, उनकी हाइट डिफाइन करते हैं, लेवल 1 पर है तो लेवल 2 तक कर देते हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो अराउंड 3000 mm का दोनों के बीच गैपिंग है, इन दोनों के बीच। अब मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आता है ट्रस। अब ट्रस तो ऑब्वियसली मुझे ऊपर की तरफ रखना होगा ना, तो मैं अभी लेवल 1 पर हूँ, मैंने यहाँ से लेवल 2 पर मूव किया। लेवल 2 पर जब मैं जा रहा हूँ, ये मुझे टॉप एंड दिख रहा है, मुझे ट्रस प्लेस करना है इन दोनों के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रस आ रहा है फिलहाल। मैंने बोला ठीक है यार, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक ट्रस प्लेस किया, 3D में गए, ये आपने ट्रस प्लेस कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ गई, ट्रस की हाइट आ रही है। मैंने बोला हाइट मुझे कम चाहिए। उसके बाद हम ये चाहते हैं यार इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हर जगह आई सेक्शन यूज़ हो रहा है, उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। मैं एडिट टाइप पे क्लिक करूँगा, एडिट टाइप पे जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं
ऑप्शंस आ रहा है टॉप कोड, वर्टिकल वेब्स, डायगोनल वेब्स और बॉटम कोड्स। अब मान लीजिए टॉप कोड पर मैं जाता हूँ, टॉप कोड पर जाकर मैंने बोला मुझे स्क्वायर यूज करना है MHS, और यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं MHSS, यहाँ यानी कि स्क्वायर सेक्शन जो होता है ना स्क्वायर पाइप, तो हम स्क्वायर पाइप में उन यूनिवर्सल सेक्शंस को स्क्वायर पाइप से रिप्लेस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वही है, शेप वही है, हमने शेप को कोई चेंज नहीं किया, वो स्क्वायर पाइप से रिप्लेस कर दिया हमने सेक्शन। इसमें भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप या नहीं, मुझे तो ये स्क्वायर पाइप को कस्टमाइज करना है। जब आप एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ तो जो स्क्वायर पाइप आ रहा है केवल वही यूज़ कर पाएंगे आप। ये है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टाइप। तो आप अगर फैमिली को एक्सपेंड करेंगे, फैमिली को एक्सपेंड करके स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग पे जाएंगे, MHS स्क्वायर पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसका एक डुप्लीकेट बना दें। SQ मैंने उसको नाम दे दिया। मैंने SQ पर डबल क्लिक किया तो उसके पैरामीटर्स ओपन हो रहे हैं। थिकनेस, सेक्शन का एरिया कितना है, पैरामीटर कितना है, नॉमिनल वेट कितना है, सारी प्रॉपर्टीज आ गई उसकी। मैं यहाँ से उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता हूँ। प्रीव्यू में ओपन कर लेना जिससे आपको पता चल जाए, जब आप क्लिक करोगे किसी प्रॉपर्टी पे तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको ये विड्थ है। हाइट पे क्लिक करूँ तो ये उसकी हाइट है। वॉल नॉमिनल थिकनेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये थिकनेस है इसकी। इनर फिलेट, इन साइड में जो फिलेट होता है वो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इनर और आउटर, क्योंकि स्क्वायर पाइप है तो उसके कॉर्नर्स 90 डिग्री पर एग्जैक्ट नहीं होते, हल्का सा राउंडनेस होता है। शार्प एज होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि उसके वियर एंड टीयर के चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। इसलिए कॉर्नर्स पर क्या किया जाता है, राउंड किया जाता है। इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, कोई भी एक सेक्शन रिडिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे SQ आ गया, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट टाइप में जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो SQ सेक्शन भी ऐड हो गया यहाँ। तो यानी कि मैं अपना कोई एलिमेंट नया साइज का क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं उसके रिसाइज करके अपना एलिमेंट बना सकता हूँ, अगर आप फैमिली को उसके डुप्लीकेट करके उसको रिसाइज कर देंगे। रिसाइज करते ही वो प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। फिर ट्रस को सेलेक्ट करें, आप बोले कि सर हमें शेप अलग चाहिए। जैसे ट्रसेस देखते हैं, ट्रायंगुलर शेप के भी ट्रसेस होते हैं, मल्टीपल शेप्स हमारे पास ट्रस की हो सकती हैं। लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं केवल हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है फ्लैट स्टैंडर्ड। तो क्या कोई और ट्रस हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल। आप इंसर्ट टैब पर जाइए, इंसर्ट टैब में लोड फैमिली का ऑप्शन होता है, आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद आप स्ट्रक्चरल में जाएंगे, फ्रेमिंग। स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में हम बात करें स्टील ट्रसेस हमारे पास होते हैं, ये रहा बाहरी ऑप्शन स्ट्रक्चरल ट्रसेस। ट्रसेस वाले फोल्डर में जाइए, ये सारे टाइप के ट्रसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपको इसमें से जिस टाइप के ट्रस को भी यूज करना है, जैसे आप टोल प्लाजाज देखते हैं, हाईवेज पर टोल प्लाजा बनाए जाते हैं, तो उनमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस यूज किए जाते हैं। तो आप अपने ट्रस को सेलेक्ट करके ओपन करें, वो आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा प्रोजेक्ट के। फिर अपने जो ट्रस आपने बनाया उसकी जगह अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, आप किसी दूसरे ट्रस को रिप्लेस कर सकते हैं। इतनी कम हाइट में ये एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसे डिलीट कर देना पहले, और वापस से लेवल 2 पर जाना। लेवल 2 पर जाकर आपको जो ट्रस अप्लाई करना है आप उसको दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सिलेक्ट करें तो ये बाहर निकल गया क्योंकि मैंने एक्सटीरियर पॉइंट्स लिए हैं, दिख रहा है।
ये ट्रसेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आई सेक्शन से बना है, अगेन आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं सेक्शंस को, वही सेम प्रॉपर्टी। एडिट टाइप में जाएंगे, सेक्शंस बदल सकते हैं, कोई भी सेक्शन रिसाइज करना हो, मान लीजिए एंगल आ गया, स्क्वायर पाइप आ गया, या सी चैनल आ गया, एक अलग साइज चाहिए आपको, तो वही फैमिली में जाना है, उस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, उस पर डबल टैप करके प्रॉपर्टी में जाके चेंजेस कर देना है, यहाँ आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और उसके फ्रेमिंग टाइप को बदल देंगे, ठीक है। ये काम होता है किसी भी ट्रस को, या आप ट्रसेस क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आपको पता है कि कनेक्शंस कैसे करते हैं, स्टील कनेक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो ये दो चीज़ें आज करके देखो आप, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताते हैं, अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो बात थी ट्रस से रिलेटेड। हमने बीम सिस्टम देखा, ट्रस देखा, बाकी स्लैब या फ्लोर एक ही चीज़ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, उसी तरीके से लगाया जाता है जैसे आप अभी तक लगाते आ रहे हैं। वापस आते हैं लेवल 1 पर। अब यहाँ पर हमें ब्रेसेस लगाना है। हमने ब्रेसेस को सिलेक्ट किया, आप यहीं से देख सकते हो, रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने ब्रेसेस को सिलेक्ट किया, मैंने पहला पॉइंट ये बोला है, दूसरा पॉइंट इसे बोला, और अब आप 3D में जाकर देखेंगे ये ब्रेस है लगा हुआ। अभी अच्छा लेवल 1 सेलेक्ट कर लिया हमने, सॉरी। लेवल 2 पर जाते हैं, ब्रेस सिस्टम आपको लगाना है। आप देखते हो जब आप, हाँ डायगनली लगता है, जब आप हाईवेज वगैरह पे जाते हैं ना, कुछ होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, अगर आपने उन होर्डिंग्स के फ्रेम स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है तो वहाँ डायगनली कनेक्ट कर दिया जाता है उनको एक दूसरे को सपोर्ट, ताकि उसमें एयर का इसकी फ्लो की वजह से डिफ्लेक्शन ना आए। कॉलम्स को कनेक्ट, सीधे सीधे कॉलम अगर खाली खड़े कर देंगे तो उनमें डिफ्लेक्शन आ सकता है एयर के प्रेशर की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में ब्रेसेस ऐड कर दिए जाते हैं। अब अगर मल्टीपल स्टोरी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ब्रेस को कनेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल कुछ मेंबर्स हैं, उनके बीच में आपको ब्रेसिंग्स लगी हुई हैं, तो इस तरीके से भी कनेक्ट किया जा सकता है। डिस्टेंस की वजह से इसने सिर्फ सिंगल लिया है, या फिर रेजिस्ट्रेशन पे डबल बसेस लेना था? नहीं, उसमें फिर हमें दो तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ हम देख सकते हैं ये पॉइंट इधर रिडायरेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इन दोनों के अपने एलिवेशंस हैं, आप इनके एलिवेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे एलिवेशन पर तो ये डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन से रिवर्स ऑर्डर होता है बस, लेकिन अभी क्योंकि एक ही सेक्शन है, मैंने इसको, इस पॉइंट को यहाँ रिडायरेक्ट किया अगर, तो इतना ही रुक जाएगा। ये तो हमें पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने बोला एक लेवल और है बीच में, $1500 पर, यानी कि इन बिटवीन कर दिया मैंने। मैं वापस जा रहा हूँ लेवल 3 पर। इस बार लेवल 3 पर जाकर मैंने ब्रेस सिस्टम को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ आया, मेरे पास ये सेक्शंस हैं, और आपने यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट किया। अभी आपने लेवल 3 सेलेक्ट किया तो आपने देखो वो लेवल 3 पर रुक गया इस बार। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस लेवल के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ लेवल 3 पर, मैंने फिर से ब्रेस सिस्टम को सेलेक्ट किया, इस बार मैंने बोला यहाँ से यहाँ, और इसको 3D में देखा। लास्ट में जो मतलब मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बॉटम पर होगा, जो एंड पॉइंट करेंगे आप वो उस लेवल पर होगा जिस लेवल पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस लेवल पर आप बना रहे थे। इस तरीके से ब्रेसिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। उसके अलावा लेवल 3 पर हम गए, हमने वहाँ जा कर के एक बीम को सेलेक्ट किया और बीम को कनेक्ट कर दिया। अब आप जाएंगे 3D में, उसके बाद कनेक्शंस करने होंगे आपको इनके, तो इसे ब्रेस सिस्टम्स बोल सकते हैं। तो आप ट्रस, ब्रेसेस, बीम सिस्टम्स, फ्लोर, कॉलम, वॉल या बीम ये बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का सबसे पहला पैनल है। उसके अलावा कनेक्शन पैनल के बारे में मैंने आपको बताया है, फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया है,
फाउंडेशन के केस में एक चीज़ रह जाती है। अगर मान लीजिए मैं लेवल 1 पर हूँ और लेवल 1 पर मैंने स्ट्रक्चरल वॉल बनाई है। अब स्ट्रक्चर वॉल जहाँ बनती है उसके नीचे कंटिन्यूस जो वॉल फुटिंग बनाई जाती है, वॉल फाउंडेशन, तो ये कंटिन्यूसली बनता है वॉल के नीचे। वॉल के ही लिए स्पेशली डेडिकेटेड बनाई जाती है जो फाउंडेशन, वो कहलाती है वॉल फुटिंग या वॉल फाउंडेशन। इसकी भी डिस्टेंस वही है, प्रॉपर्टीज में जाकर के आप ये विड्थ 900 है और थिकनेस इसकी 300 है, 900 बाई 300 है ना। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर, कनेक्शन, फाउंडेशन और काफ़ी हद तक रीइंफोर्समेंट, ये 4 सेक्शन कंप्लीट हुए हैं। रीइंफोर्समेंट में हमारा एक लेक्चर और जाएगा, डायरेक्टली क्लास हमारा मंडे होगा, उसमें हम रीइंफोर्समेंट को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। रीइंफोर्समेंट कंप्लीशन के साथ साथ कंपोनेंट के बारे में प्लेसिंग करना है केवल यहाँ, और उस ये जो मॉडल पैनल है, ओपनिंग का पैनल है, ये बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम ओपनिंग पैनल की ही बात करें सपोज, तो इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे अगर ये वॉल है, बेसिकली वॉल के अंदर अगर आपको कोई ओपनिंग बनानी है तो ये वॉल ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है। ओपनिंग मतलब कोई ओपन स्पेस ओपन करना है आपको। वॉल ओपनिंग को आपने सेलेक्ट किया, आके आपने वॉल को सेलेक्ट कर लिया। अब आप कहीं पर भी क्लिक करके ऐसे ड्रैग करें और छोड़ दें। आप चाहते हैं नहीं मुझे तो ग्राउंड से ही डिस्टेंस देनी है इसकी, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को जा करके डिस्टेंस की यहाँ से या यहाँ चले जाओ, बेस ऑफसेट, इसे 0 कर दो, नीचे मिल गया। अब जब नीचे वॉल ही नहीं है तो फुटिंग अपने आप हट गई। लॉजिक समझ में आया? भाई फुटिंग वहीं रहेगी वॉल जहाँ होगी। अब यहाँ वॉल ही नहीं है नीचे, तो यहाँ फुटिंग का क्या काम, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो ये पैरामीटर्स हैं, उसी तरीके से सेट किए गए हैं। इसकी हाइट आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने ये तो बोल दिया नीचे 0 से ही शुरू हो रहा है, इसकी हाइट के लिए आपको टोटल हाइट सोचनी पड़ेगी। लेवल 1 से लेवल 2 तक की हाइट है 3000। मान लीजिए आपको ओपनिंग की हाइट रखनी है 2100, तो 3000 में से माइनस कर दीजिए 900 तो 2100 बचेगा, ऑटोमेटिकली सेट होगी हाइट। विड्थ को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको विड्थ रखनी है 1200 या आपको विड्थ रखनी है 1800, आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप वॉल ओपनिंग बना सकते हैं। जैसे ये वॉल ओपनिंग बनी है उसी तरीके से हम बाकी ओपनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़नी है, ओपनिंग्स को समझने के लिए हमें पहले एक स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। जब वो स्ट्रक्चर्स रेडी हो जाएगा एटलीस्ट एक बिल्डिंग का, उसके बाद हम ये ओपनिंग्स, ये सारे ऑप्शंस उस पर यूटिलाइज कर लेंगे, कंपोनेंट्स एंड ऑल। तो होपफुली नेक्स्ट ट्यूसडे स्ट्रक्चर का ये मेन पैनल, ये मेन टैब हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा ट्यूसडे तक। ठीक है जी, आज यहीं पर रोकते हैं इस चीज़ को, इसको गो थ्रू करिएगा सारी चीज़ों को, और हम लोग मंडे मिलते हैं डाउट्स के साथ। अदरवाइज फिर मंडे रीइंफोर्समेंट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विद BBS।